और गुरु ब्रह्मा ही नहीं, शिष्य के लिए गुरु क्या है बताया गया वेदों के माध्यम से। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। शिष्य के लिए गुरु स्वयं साक्षात भगवान शंकर की तरह है। यहां तक कि गुरु ही साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार विद्वानों की सभा लगी थी। सभा में कुछ संत और कुछ विद्वान बैठे आपस में चर्चा कर रहे थे। विषय था कि संसार में पूजने योग्य क्या है, ध्यान करने योग्य क्या है। तो संतों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि प्राणी के लिए संसार में अगर ध्यान करने योग्य है, क्योंकि बिना गुरु के प्राणी का जीवन सुखद और उज्जवल नहीं है। तो बताया गया कि प्राणी के लिए ध्यान करने के लिए सबसे उत्तम क्या है। तो संतों के द्वारा उत्तर मिला, ध्यानि मूलम ये गुरुर मूर्ति। ध्यान करने योग्य है तो केवल यह गुरु की साक्षात मूर्ति। और पूजा मूलम ये गुरु पदम। अगर पूजने योग्य है तो वो श्री गुरु के श्री चरण, क्योंकि गुरु के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द वाक्य नहीं, शब्द नहीं है, वो क्या है बताया गया। गुरु रे वाक्यम मंत्र मूलम, या ये कह दे मंत्र मूलम गुरु रे वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर गुरु की कृपा हो जाए तो प्राणी को सहज में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मेरे गुरुदेव, मेरे नाथ, ये आपका दास दशरथ सदैव आपके चरणों की रज को अपने माथे से लगा करके अपने जीवन को उज्जवल करता चला आया। यहाँ तक कि दशरथ ही नहीं, आप ही तो हमारे सभी पूर्वज आपकी चरणों की रज रूपी अंजन को अपनी द्रगों में लगा करके आपके निर्देशित पथ का प्रदर्शन और आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपकी कृपा से अनुग्रहित करते चले आए हैं। मेरे नाथ, मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर नमन हमारा है। मेरे गुरुवर नमन हमारा। मेरे गुरुवर नमन हमारा है।
मेरे गुरुवर नमन हमारा है, तेरे चरणों तेरे चरणों का ही सहारा है मेरे गुरुवर। मेरा प्रणाम स्वीकार करें मेरे नाथ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। महाराज दशरथ, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया और प्रणाम करने के संदर्भ में आपने जो हृदय के उद्गार मेरे समक्ष प्रस्तुत हुए, ऐसा लग रहा था मानो आपके शब्दों को सुनता ही रहूं और आपके शब्दों के अथाह सागर में गोते लगाता रहूं। क्योंकि एक वाणी ही होती है, क्योंकि वाणी के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हृदय में उतर जाया करता है और वाणी के ही माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हृदय से उतर जाया करता है। तुम्हारी वाणी के विषय में जितना कहा जाए न्यूनता होगी। मैं तो केवल यही कहूंगा, मधुरमा यदि कंठ में ना होती तो शब्द विषपान बन गया होता, और वेदना यदि हृदय में ना होती तो यह हृदय पाषाण बन गया होता, और वासना यदि प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना यदि भक्त में ना होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता। प्रणाम किया है, प्रतिफल है आशीर्वाद। अब विचार कर रहा हूं कि आशीर्वाद के रूप में तुम्हें प्रदान क्या करूं। चिंतन आया, क्या प्रणाम करने वाले व्यक्ति को आशीर्वाद देना आवश्यक है या नहीं? तो उत्तर मिला ना, आवश्यक नहीं है कि प्रणाम करने वाले व्यक्ति को आशीर्वाद दिया जाए। क्यों? क्योंकि सिद्धांत कहता है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जब व्यक्ति अपने से बड़ों का नित्य अभिवादन करता है, बुजुर्गों के सम्मुख झुक जाता है, तो उसको चार चीजें स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। वो चार चीजें हैं कौन सी? तो बताया गया, आयु, अविद्या, यश और बल। अब विचार किया कि आयु का आशीर्वाद प्रदान करूं, तो आयु की आवश्यकता तुम्हें है नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो आयु है 60,000 वर्ष है। चौथापन चल रहा है, आयु की आवश्यकता है नहीं। अविद्या के बारे में विचार किया तो तुम्हारे बारे में बताया गया है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। साधारण ज्ञानी नहीं हो, धुरंधर हो। रही बात यश की, नाम की, तो तुम्हारा तो नाम ही यश है। राजन राउर नाम यश, सब अभिमत दाता, तुम्हारा नाम ही यश है। विचार आया बल, तो बल के बारे में बताया गया, सुरपति बसही बाहुबल जाके। वो देवताओं का राजा इंद्र अगर अमरावती में शासन कर रहा है तो तुम्हारी भुजाओं के बल के कारण। बल की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रणाम किया है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि आशीर्वाद स्वरूप कुछ न कुछ अवश्य प्रदान करे। तो तुम्हारे लिए एक सुंदर सी कामना है, ये जगत झुकाए शीश तुम्हें, ऐसा सम्मान तुम्हारा हो, है आशीष हमारा ये अखंड कल्याण तुम्हारा हो। राजन, आज गुरु सदन में उपस्थित हुए हो, वो भी अकेले। और सिद्धांत कहता है कि राजा को कभी अकेले भ्रमण नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरु सदन में उपस्थित हुए हो और चिंता की लकीरें तुम्हारे भाल बिंदु पर स्पष्ट झलक रही हैं। आज तुम्हारा यह मुखमंडल हमें खिला हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, उदास दिखाई दे रहा है। इस उदासी का कारण क्या है?
आने का हेतु क्या है, अवगत करो। निज दुख सुखी सब गुरहि सुनायऊ, गुरहि सुनायऊ, गुरयो सुनायऊ। मेरे परम आराध्य, आपकी कृपा से मुझे क्या प्राप्त नहीं हुआ? 3 सुंदर महारानियां, 8 सुयोग राष्ट्र मंत्री, इतना विस्तृत अयोध्या का राज, इतना विशाल अयोध्या का ऐश्वर्य, राजकोष में अपार धन, स्वर्ग में भी विशिष्ट स्थान। लेकिन मेरे नाथ ये कब तक है? जब तक मैं जीवित हूं। ये जितना भी है इस अयोध्या में, ये तो केवल तब तक है जब तक मैं जीवित हूं। मेरे मरने के बाद इस अयोध्या के इस विस्तृत साम्राज्य को, अयोध्या के इस विशाल राज्य को, इस अपार कोष को कौन संभालेगा? ये अयोध्या की प्यारी प्रजा, जिसे मैंने सदा पुत्र की तरह पाला, क्या मेरे मरने के बाद कोई इसे मेरी तरह संभालेगा? जिस प्रकार मैंने अपनी प्यारी प्रजा का लालन पालन करने के लिए, प्रजा के सुख और दुख के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया, क्या कोई मेरी तरह इस उत्तराधिकार का दायित्व पूर्ण कर सकेगा? नहीं। सोचता हूं कि जीवन में चाहे जितना धन, चाहे जितनी संपत्ति, चाहे जो कुछ मिल जाए, अगर संतान नहीं है तो वो धन और संपत्ति, वो वैभव किसी कार्य का नहीं है। ये प्रजा, जिसे मैं एक पुत्र की खुशी ना दे सका, इस प्रजा ने मेरे लिए अपनी खुशियों का बलिदान कर दिया। जब जब भी मेरे परिजन के यहाँ किसी पुत्र ने जन्म लिया, तो उन्होंने पुत्र के जन्मोत्सव में किसी मांगलिक कार्य को नहीं कराया, क्योंकि प्रजा मेरी कहा करती है कि यदि हम अपने पुत्र का जन्मोत्सव मनाएंगे, हमारे महाराज को कोई पुत्र नहीं है, जब उन्हें ये पता चलेगा तो उनके हृदय में बड़ा कष्ट होगा। जो प्रजा मेरे लिए इतना त्याग करती है, उस प्रजा को मैं कुछ नहीं दे सका। ऐसे स्वर्ग के सुख को और ऐसे धन और वैभव को पाकर के मैं क्या करूंगा? मेरे नाथ, नहीं चाहिए मुझे ये स्वर्ग का सुख और ये संसार की दौलत। क्योंकि ये सुख और कोष किसी कार्य का नहीं है। मेरे देवता, स्वर्ग का सुख न दुनिया की ये दौलत मिले, स्वर्ग का सुख नहीं है, दुनिया की दौलत, इसकी आकांक्षा नहीं है मुझे। स्वर्ग का सुख न दुनिया की ये दौलत मिले, चांद तारे न मुझको और गगन चाहिए। न मुझे इन चांद तारों की आकांक्षा है, न मुझे उस स्वर्ग की आकांक्षा है। लेकिन चाहता हूं तो क्या चाहता हूं कि अयोध्या की अट्टालियों पर कभी आज तक, अयोध्या के महलों के आंगन में आज तक किसी किलकारी ने इन राजमहलों को गुंजित नहीं किया। आज वो राजमहल, वो आंगन बड़े सूने सूने से प्रतीत होते हैं।
कब से सूना पड़ा है ये तुम्हारा भवन। अयोध्या का राज तुम्हारी कृपा से सदैव फलता फूलता चला आया। आज वही अयोध्या के महल सूने सूने से लगते हैं। कब से सूना पड़ा है वो तुम्हारा भवन। उस भवन के लिए एक ललनो चाहिए, क्योंकि आपकी कृपा से बहुत कुछ है। राज है, पाट है और धारा धाम है। राज है, पाट है और धारा धाम है। आपकी ही कृपा से सब आराम है। और आप लोग सुन रहे महाराज दशरथ जी का एक करुणामयी विलाप। प्रभावित हुए हमारे बुंदेली लोक दर्पण यूट्यूब चैनल व भारतीय संस्कृति साधना यूट्यूब चैनल के संचालक हमारे प्रकाश राजपूत जी, उनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक दशरथ जी के करुणामयी विलाप पर बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सोचता हूं जिस रघुवंश के बाग को आपने सजाया, संवारा, सिंचित किया, आज वही बाग बिना फूलों का, उस बाग में एक पुष्प नहीं खिला। मानो ऐसा लग रहा है जैसे वो बाग सूखा सा जा रहा है। जब दृष्टिपात करता हूं उस बाग की ओर तो लगता है मेरे नाथ कब से सूखा पड़ा है वो तुम्हारा चमन। ये कब से सूखा पड़ा है तुम्हारा चमन। इस चमन के लिए एक सुमन चाहिए। मेरे नाथ, मैं तो मात्र की यही विनय अड़ करके आपके चरणांतर्गत उपस्थित हुआ हूं कि मैंने 3 विवाह किए परंतु मुझे पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई। आज मेरा चौथापन आ गया, फिर भी हमें पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई। कर चुका विवाह 3 मुनिवर, फल जिसका हमको मिला नहीं। है चौथापन आने वाला, हथ कमल अभी तक खिला नहीं। ना जाने कैसा है भविष्य जो अब तक प्रभो अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूं, उन प्रबल दुखों ने घेरा है। इसलिए देवता अधिक पुत्रों की इच्छा नहीं, कम से कम एक पुत्र होवे जिससे ये वंश बढ़े अपना। पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को नाम चले अपना। क्योंकि मेरे मरने के बाद इस अयोध्या में मेरे पुरखों को कोई पानी देने वाला नहीं। अगर मैं मर गया
क्योंकि मुझे कोई संतान नहीं है, तो मेरे पुत्रों को, मेरे पूर्वजों को कौन तर्पण देगा, कौन उनको जल प्रदान करेगा। इसलिए देवता मुझ पर कृपा करें, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा। निज दुख सुख सब गुरहि सुनावै, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। मैंने आने का कारण पूछा। महाराज जब भी मेरे पास आया करते थे, पहले अपना सुख मुझे सुनाया करते थे, परंतु आज सुख को पीछे छोड़कर दुख आगे कर दिया। दुख प्रकट किया, महाराज के वक्तव्यों को सुना और विचार करने लगा कि महाराज दशरथ को जिस दुख ने घेरा है वो है संतान। 3 पन व्यतीत हो गए, चौथा पन आ गया, अभी तक पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई। महाराज के हृदय में चिंता आवाज कर गई कि कोई संतान नहीं है, अयोध्या का राज आगे कैसे चलेगा, रघुवंश का नाम आगे कैसे बढ़ेगा। तो मेरे मन में विचार आया, महाराज दशरथ हैं ज्ञानी, और ज्ञानी के हृदय में चिंता नहीं होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए। चिंता तो इन सामाजिक प्राणियों के हृदय में होती है, क्योंकि यह सामाजिक प्राणी केवल पूरे जीवन केवल 3 चीजों के पीछे भागता है। किसी के पुत्र नहीं है तो वो चाहता है पुत्र हो जाए, किसी के पास पुत्र तो है लेकिन धन नहीं है तो वो चाहता है कि मेरे पास धन इकट्ठा हो जाए। किसी के पास पुत्र भी है, धन भी है, लेकिन समाज में कोई स्थान नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, तो वो चाहता है कि मेरा एक समाज में एक पद बन जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, सम्मान हो जाए। ये सामाजिक प्राणी इन चीजों के पीछे भागता है। लेकिन आप ज्ञानी हैं, अज्ञानी के हृदय में चिंता नहीं होनी चाहिए। पुत्रों ने कब वंश को चलाया है? क्या अगर कुपुत्र हो जाए, भाई आप मांग रहे हैं कि पुत्र नहीं है, पुत्र दे दो, अगर वही पुत्र कुपुत्र हो जाए तो घर को शमशान बना देगा। तो ये जो आपने विचार किया है कि पुत्र वंश चलाता है, मेरी दृष्टि में पुत्रों ने वंश को कभी नहीं चलाया। ध्रुव प्रहलाद आदि ने अपना यश स्वयं कमाया है, जैसे कि आपने कमाया। आपने जो अपना यश कमाया है अपने कर्मों के माध्यम से। चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि चिंता चिता से बढ़कर है, नर को निर्जीव बनाती है और चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जीवित को ही खा जाती है। लेकिन हमारे पास आए हो क्योंकि हम एक गुरु, और गुरु का कर्तव्य भी होता है कि शिष्य के दुख का निवारण करना। देर से ही सही आए तो, अगर पहले आ जाते तो इस समस्या का निवारण हो जाता, लेकिन देर से ही सही गुरु सदन में उपस्थित हुए, क्योंकि सिद्धांत कहता है हरई शिष्य धन शोक ना हरई, सो गुरु घोर नरक मां परही। अगर कोई गुरु अपने शिष्य से धन प्राप्त करता है, दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ प्राप्त करता है, और शिष्य के दुख का निवारण नहीं करता, तो वह गुरु भी नरक का गामी होता है। स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, नरक की प्राप्ति होती है। हमारे पास आए हो, हमारे पास प्रयास नहीं प्रसाद होता है, क्योंकि गुरुओं के पास प्रसाद होता है। तो धैर्य को धारण करो, धरहु धीर। तुमने एक मांगा है कि कम से कम एक ही हो जाए। अज्ञानी तो हो, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, साधारण ज्ञानी नहीं है। एक मांगा है, लेकिन आपने एक मांगा, हम तुम्हें 4 देंगे। धैर्य को धारण करो। धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तीनों लोकों में विख्यात, और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक उपाय करना पड़ेगा।
और वो उपाय है क्या? अगर इच्छा है पुत्र ही की तो पुत्र एष्ट यज्ञ संविधान करो, पाओगे 4 पुत्र राजन। अब भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ श्री श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। अब वो मान्य तुम्हारे होते हैं, आचार उन्हें बनवाना है। जो विभंडक पुत्र श्री श्रृंगी ऋषि जी हैं, उनका आवाहन किया जाए और सुंदर यज्ञ वेदी का निर्माण किया जाए और यज्ञ आरंभ किया जाए। राजा दशरथ ने अपना सारा सुख और दुख अपने गुरु जी को सुनाया, गुरु वशिष्ठ को। और गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को उचित उपाय बताया और बताया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। पौत्रिका में शोभिया के करावा, पौत्रिका में शोभिया के करावा, पौत्रिका में शोभिया के करावा। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा। देवता, हमने सभी देवी देवताओं की आहुतियां डाली, लेकिन अग्नि भगवान प्रकट नहीं हुए। इसका कारण? इसका कारण है हमने सभी देवताओं को सारी आहुतियां भी प्रदान की, लेकिन अग्नि भगवान प्रकट नहीं हुए। कारण? क्योंकि महाराज दशरथ के जो कुल देवता हैं श्री रंगनाथ जी, उनको अभी तक आहुति प्रदान नहीं की गई है। उनको आहुति प्रदान की जाए। ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा स्वाहा। भगत साहित्य मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चारू कर दीने, प्रगटे अग्नि चारू कर दीने, चारू कर दीने, चारू कर दीने। हे राजन, हे राजन, वशिष्ठ जी ने जो हृदय में विचारा था वो कार्य आज आपका सिद्ध हुआ। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सफल काज वह सिद्ध तुम्हारा। हे राजन, अब तुम जाओ, इस हबी रूपी प्रसाद को जैसा जिसको उचित समझो वैसा भाग बनाकर बांट दो। आपकी जय हो। आपके निर्देशांतर यह प्रसाद मैं अपनी सभी रानियों में समान रूप से वितरित कर दूंगा। एक बार सभी लोग जोर से जय घोष करो। बोलिए अग्नि भगवान की जय। गुरुओं के द्वारा हमारी समस्या का समाधान ढूंढा गया और उस समाधान में समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ यज्ञ के माध्यम से। और यज्ञ में अग्नि भगवान प्रकट हुए। उन्होंने हमें हव्य प्रदान किया और आदेशित किया कि जाओ तीनों रानियों को वितरित कर दो। चलता हूं मैं, और चल करके मैं अपने राज्य महलों के पास आ गया। राज्य सेविकाओं, अंतापुर में संदेश पहुंचा दो कि महाराज दशरथ तीनों महारानियों से अविलंब मिलना चाहते हैं। महाराज तुम्हारी प्रतीक्षा में प्रतीक्षित हैं। अतएव अति शीघ्र महाराज के पास पहुंचे। तीनों रानियां हमारे समीप आ गई। तब हिराय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या दी तहाँ चली आई।